हाँ बच्चों नमस्कार। तो कल हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था। आगे जो है 6.2 का आगे का क्वेश्चन करते हैं 7 से लेकर के नेक्स्ट तक, मतलब जो भी है 10 तक। तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है। 7 क्वेश्चन कहता है बच्चों की यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये हमें बताना है कि बीपीटी का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि ये कहता है कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। कहता है कि इसका मिड पॉइंट मान लो डी है और ये ई मान लेते हैं। कहता है इसके पैरेलल बी सी, यानी कि लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। माना कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए। माना कि ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लिया जाए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। अब डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का डी मध्य बिंदु है, ए बी का डी मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी का डी मध्य बिंदु है और सच दैट डी पैरेलल बी सी, है ना। यानी कि बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है ताकि क्या डी पैरेलल बी सी, डी समांतर बी सी है। अब क्या सिद्ध करना है, इट इज टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि जो ए ही है समद्विभाजित करती है वो समांतर खींची रहे तीसरी भुजा को समद्विभाजित, यानी कि जो सिद्ध करना है कि ए ई बराबर है सी ई, यानी कि ए ई बराबर सी ई है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों पैरेलल हैं, मध्य बिंदु है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये मध्य पैरेलल है तो जब डी पैरेलल क्या दिया हुआ है बी सी है, जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी बाई बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो डिवाइड कर दिया। अब ए डी बराबर बी डी, चूंकि देखिए मिड पॉइंट है तो ए डी बराबर बी डी है तो ये 1 हो जाएगा, ए ई अपॉन इसी हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसी बराबर है, हेंस प्रूफ। अतः सिद्ध हुआ, लिख दीजिए, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। यही कह रहा था कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये बताइए कि इसका ए भी मिड पॉइंट है, यानी कि भी जो है मिड पॉइंट है, तो ए ही बराबर इसी आ गया, इसका मतलब है कि मिड पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लिख लीजिए। हाँ तो देखिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। जैसे ये है, ये मान लिया जाए कि ए बी सी है, इसके मिड पॉइंट है और इसको मिला दिया जाए तो ये बी सी के पैरेलल होगा ये लाइन। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। लेट ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है। लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है,
माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। अब देखेंगे कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑन AB एंड AC, यानी कि D और E, AB और AC पर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इट इज टू प्रूव दैट, इट इज टू प्रूव दैट। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। तो इट इज टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC है। तो देखिए ये चूंकि मिड पॉइंट है तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर BD और AD अपॉन BD बराबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से ये मिड पॉइंट है तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर EC, ये हो जाएगा AE अपॉन EC बराबर 1। ये सेकेंड मान लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए ए भी 1 है तो AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, क्योंकि ए भी 1 के बराबर है, ए भी 1 के बराबर है, तो दोनों 1 के बराबर है, तो AD अपॉन BD बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। और हम जानते हैं कि कन्वर्स ऑफ BPT कहता है कि अगर ये दो साइड सेम रेशियो में है, ये जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये हो गया, लिखिए DE पैरेलल BC। सो अतः D पैरेलल BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT यानी कि BPT के उल्टा, BPT के उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल BC। चलिए बनाए लेता हूँ। ट्रेपेजियम पता है ना आपको क्या होता है, जिसके दो साइड पैरेलल हो। ABCD हमने मान लिया, कहते हैं AB पैरेलल BC है, लिखते हैं लेट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम in which AB parallel DC, ये है AB parallel DC, diagonals bisect, intersect, bisect नहीं, intersect at O each other, एक दूसरे को O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। हमें क्या दिखाना है, इट इज टू शो दैट AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमें दिखाना है, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो देखिए हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, माना कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो दिखाना है कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ठीक है बच्चों, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है हिंदी, है ना। मैथ में तो दोनों ही चलता है, ऐसे अगर आप कहेंगे तो लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना, रचना करते हैं। क्या होगा बच्चों, रचना करना पड़ेगा, तो इसको हम मिला लेते हैं। EO यानी कि ड्रॉ EO such that
हमने ईओ ऐसे ड्रॉ किया है कि जो ईओ है वो पैरेलल है किसका, डीसी का, और ये पैरेलल है ए बी। ईओ पैरेलल डीसी है और डीसी पैरेलल ए बी है, ठीक है। ये आपका हमने ऐसे रचना कर लिया। अब देखिए अगर हम करते हैं ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी सी में करते हैं बच्चों तो हो जाएगा ईओ पैरेलल डी सी। देखिए ईओ पैरेलल डी सी, तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो अगर ए डी बी लेते हैं तो ईओ पैरेलल क्या है, ए बी, ईओ पैरेलल है ए बी, ईओ पैरेलल है ए बी, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये बाय बी पी टी हो गया है, बाय बी पी टी। अब ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी, ए ई अपॉन ई डी बराबर कितना, ए ओ अपॉन ओ सी। देखिए ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी, ए बी बाई बी पी टी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया बाय बी पी टी से। फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो बच्चों ए भी ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी है, ए भी ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी है, ये तो बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, बी ओ अपॉन ओ डी यहाँ पे आएगा, ये हमने गलत लिख दिया है, बी ओ अपॉन ओ डी, ये हो जाएगा बच्चों बी ओ अपॉन ओ डी। बी ओ अपॉन ओ डी, इसको आप इंटरचेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ बी, यानी कि बी ओ बराबर ओ सी उधर चला जाएगा, ओ सी अपॉन डी ओ, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है। हाँ तो देखिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 10। 10 देखिए क्या कहता है बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, क्वाड्रिलेटरल है, लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, और इसके जो डायगोनल्स है बच्चों बना लेता हूं, ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल्स है ऐसे, ये ओ पर कट करती है, इंटरसेक्ट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ, क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल्स, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट देखो दिया हुआ है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, मतलब विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटती है ताकि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर क्या हो, सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसको या तो इंटरचेंज कर लेंगे तो ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा, सी ओ, और बी ओ अपॉन डी ओ है ना, और इसको हम अगर करें तो ए ओ अपॉन बी ओ की जगह पर क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ हो जाएगा बराबर बी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कुछ रचना कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, रचना क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं ईओ, ज्वाइन ओ ईओ, ज्वाइन क्या करेंगे बच्चों, ईओ,
join EO so that EO parallel AB and DC। हमने ऐसा ईओ लिया है, ये जो ईओ हमने जो ड्रॉ किया है, ईओ ऐसा ड्रॉ किया है कि ए बी का ही पैरेलल है और डीसी का ही पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए डी सी में, तो क्या हो जाएगा, ईओ, ईओ क्या है, पैरेलल है डीसी, इसलिए हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी। ये हमें लेने की जरूरत नहीं है, वो वाली दोनों की हम ऐसे ले लेते हैं, ईओ पैरेलल डीसी ले लेते हैं। तो देखिए ए ई अपॉन ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, पैरेलल ले ली, ठीक है उनसे। चलो इसको मान लेते हैं फर्स्ट। उसी तरह से अगर ईओ पैरेलल इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें डी ए बी की, डी ए बी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई अपॉन ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ए बाई सी बाई बी पी टी, और ये भी बाई बी पी टी है, बी पी टी, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, ए अपॉन ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब क्या है, ईओ पैरेलल डीसी है ना, यानी कि क्या है, ईओ पैरेलल डीसी। और जब दोनों बराबर है, एक दूसरे को जीरो पर काट ओ पर काटती है, तो हो गया, यानी कि ईओ पैरेलल डीसी है और ईओ पैरेलल क्या है, ए बी है, इसलिए ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, डीसी। सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम। ठीक है, धन्यवाद, तो ये कर लीजिएगा आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।